हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स पर। तो ये क्लासेस या आप टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी करो या नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी करो, सभी के लिए इफेक्टिव साबित होने वाली है। कल हमने डिस्कस किया था फैक्टर गुणनखंड, तो आज इसी का प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं। कल हमने क्या चेकआउट किया था कि टोटल फैक्टर कितने होंगे। दूसरी बात, उस टोटल फैक्टर्स में से इवन फैक्टर कितने होंगे। तीसरी बात, टोटल फैक्टर में से ओड फैक्टर कितने होंगे। चौथी बात, टोटल फैक्टर्स की मल्टीप्लाई कितनी होगी। तो ये चार बात हम फैक्टर के बारे में सीख चुके हैं और आप लोगों को ये बात तो पता ही है, फैक्टर होते हैं फाइनाइट, लिमिटेड, क्लियर। तो आज हम बात कर लेते हैं थोड़ा और के बारे में। देखो, कल का आपका क्लियर भी हो जाएगा और हम नई चीज सिखाऊंगा ना, तो आपका कल की क्लास में क्लियर होते हुए आगे बढ़ेंगे भाई। देखो, मैंने कहा कि भाई 16 के ना टोटल फैक्टर बताओ, 16 के टोटल फैक्टर बताओ सर। तो आप कहोगे सर 16 के टोटल फैक्टर, तो आप कहोगे सर एक, एक के बाद कितना भाई, दो, दो के बाद कितना, चार, चार के बाद आप क्या कितना कहोगे, आठ, आठ के बाद कितना कहोगे, 16। ये 16 के टोटल फैक्टर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। ये तो 16 के टोटल फैक्टर है तो मैंने लिख लिया। बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या कहता, इस जो भी टर्म गिवन होगी उसको प्राइम नंबर की पावर में लिखूंगा। प्राइम नंबर वो नंबर जो खुद से भाग हो या एक से भाग हो। तो 16 को क्या लिखूंगा भाई, दो एक प्राइम नंबर है तो दो की पावर 4 लिख दो। क्लियर आप हो गए सर, बिल्कुल क्लियर। फिर मैंने क्या बताया था टोटल फैक्टर के लिए, टोटल फैक्टर के लिए पावर में क्या बताया था, एक जोड़ देना है। तो पावर में एक जोड़ दिया तो चार और एक कितना हो गया, पांच। तो इसके टोटल फैक्टर कितने बनेंगे, पांच। बात क्लियर, क्लियर आप हो गए सर, बिल्कुल क्लियर। फिर हमने इसमें कोई और फैक्टर है नहीं, क्लियर। तो पांच टोटल फैक्टर है। अब ये कह रहा है, चल छोड़ इस बात को, टोटल फैक्टर तो तुमने निकाल दिया, फैक्टर्स का ना सब के एडिशन बता। कल हमने गुणा भी सीखी थी। गुणा क्या थी, तो गुणा ये आई थी, यदि मुझे 16 के टोटल फैक्टर्स की गुणा निकालनी है तो 16 रेज टू पावर जितने फैक्टर आए और डिवाइड बाय 2। हाँ भाई, ये फैक्टर्स की क्या थी, गुणा थी। ये फैक्टर्स की क्या थी, गुणा। भाई 16 के सभी फैक्टर्स की गुणा निकालनी है तो मैंने क्या किया, 16 रेज टू पावर जितने फैक्टर आए डिवाइड बाई 2। अब इसको मैं थोड़ा अपने हिसाब से लिख सकता हूँ। 16 को क्या लिखूंगा, 4 की पावर 2 गुना 5/2। इससे ये कट गया तो ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर है 5। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब मुझे गुणा नहीं चाहिए, ओड फैक्टर भी नहीं चाहिए, इवन फैक्टर भी नहीं चाहिए, मुझे फैक्टर्स का सम चाहिए। क्या चाहिए, फैक्टर्स का सम। क्वेश्चन छोटा है, क्लियर। तो इसके मैं सम निकाल के आपको बता देता हूँ। बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जब क्वेश्चन आएगा ना तो हम ऐसे सम नहीं करेंगे जो अब मैं कर रहा हूँ। फिर उसके लिए क्या करना होगा, मैं आपको बहुत बेहतरीन सा तरीका बताऊंगा, सुनिएगा ध्यान से। पहले तो ये सुनिए, देखो, तो आप एक और दो कितना हो गया, तीन, तीन और चार कितना हो गया, सात, सात और आठ कितना हो गया, 15, और 15 और 16 कितना हो गया भाई, 31। तो सभी फैक्टर्स का टोटल सम बैठा 31। क्लियर। पहला तरीका जो आप लोगों को बता रहा हूं टोटल सम करने का, किसका, फैक्टर्स का। तो पहला तरीका जो मुझे अच्छा नहीं लगता, बाकी मैं बता रहा हूं, क्लियर। देखो, इसमें टोटल कितने आए थे, तो आप कहोगे सर 2 की पावर 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है ना, 2 की पावर 5। क्लियर, फैक्टर क्योंकि टोटल फैक्टर आए थे 5, तो 2 की पावर 5 तो नहीं था, 5 इसमें टोटल फैक्टर थे सर। टोटल क्या थे, फैक्टर थे इसके। क्लियर बात है। तो आप सर इसका टोटल 31 होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई। अब इसके टोटल फैक्टर्स का सम कैसे करेंगे, सुनना बात को ध्यान से। जो आप लोग, आपको अच्छा भी लग सकता है, मुझे पॉइंट अलग है, आपका पॉइंट अलग हो सकता है। क्लियर, मैंने क्या किया, जो जो भी पावर, 2 की पावर कितनी थी, 4, 2 की पावर 4 में था ये। इसमें मैंने क्या जोड़ा, एक जोड़ा। क्या जोड़ा, एक जोड़ा। एक जोड़ा गया है तो एक घटाना भी पड़ेगा भाई। किसी को मैं कुछ दूंगा तो उससे कुछ ना कुछ लूंगा भी। क्लियर है कि नहीं क्लियर, इसमें एक जोड़ा तो एक घटाना भी पड़ेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, आपको होगी सर, बिल्कुल क्लियर। डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस नीचे,
1, बात खत्म। या क्या देगा, ये सभी फैक्टर्स का सम देगा, ये सभी फैक्टर्स का सम देगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको सर बिल्कुल क्लियर। तो आप देख लो, 4 और 1 कितना हो गया 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना 32, 32 में से कितना हटेगा 1, डिवाइड बाय 1, 32 में से 1 हट गया 31, तो 31 क्या आ गया, सभी फैक्टर्स का सम। मैंने फिर कैसे किया, मैं बात को फिर बता देता हूँ। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि भाई हम जो कर रहे हैं ना, वो पावर में एक ऐड कर रहे हैं, एक ऐड करने के बाद एक घटा भी रहे हैं, और दोनों का डिफरेंस नीचे ले रहे हैं। बात क्लियर? या फिर आप ऐसा कह सकते हो 2 की पावर 0 से चलना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इसमें 2 की ही पावर है, किसी और की पावर है नहीं। 2 की पावर 0, ये बात आपको पता है कितना होता है भाई 1। फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितना भाई 2, 2 सॉरी 2 की पावर 1 2। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? फिर 2 की पावर 2 4, ठीक है, 2 की पावर 3 8, और 2 की पावर 4 16। इन सब को जोड़, बट ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लगता है। ठीक है, ये भी कौन सा भी तरीका लगाओ, ये लगाओ ये लगाओ, या डायरेक्ट जोड़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड। इन सब का जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, 2 की पावर 0 से जब मैं चलना स्टार्ट करूंगा ना, तो इसकी पावर 5 तक नहीं जाऊंगा, ये 4 तक ही जाऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम जितनी पावर है ना वहां तक ही जाना है, मैक्सिमम पावर। ये तो मैं 5 क्या लेके आया था, टोटल फैक्टर लेके आया था, और पावर तो मैक्सिमम कितनी थी 4 थी, तो 4 तक ही जाऊंगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो आपको कि सर बिल्कुल क्लियर है। तो टोटल फैक्टर से मैं आ गया। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करूं, और आप लोग बताना जरा। मैंने कहा 240 के सभी फैक्टर्स का टोटल बताओ, सभी फैक्टर्स का टोटल बताओ। तो आप क्या कहोगे सर? आसान है, पहले तो 240 को किस में लिखोगे? हाँ भाई, आप कहोगे सर 48 पंजा 240। बात क्लियर? 48 को क्या लिख दोगे सर, 3 गुना 16। ठीक है, 16 को क्या लिख दोगे सर, 2 की पावर 4। तो मैं सीधा लिख दूं 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। प्राइम नंबर की पावर में कन्वर्ट कर लाया। हाँ भाई, और जिसको ये नहीं पता चला वो ऐसे कर लेगा भाई। 240 को 2 से काट लिया 120 बार, 2 से काट लिया 60 बार, 2 से काट लिया 30 बार, 2 से काट लिया 15 बार, 3 से काट लिया 5 बार। 2 कितनी बार है 4 बार, 3 कितनी बार 1 बार, 5 कितनी बार 1 बार। क्लियर? फिर तरीका क्या बताया था, इसमें पावर में एक जोड़ूंगा, एक जोड़ूंगा तो एक घटा भी दूंगा, डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस नीचे। पावर में एक जोड़ूंगा, सबकी पावर में एक जुड़ेगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो केवल 1 2 की ही पावर थी, या तो और भी डिजिट है, तो सबकी पावर में एक जुड़ेगा, एक जुड़ेगा तो एक घटेगा भी, यार इन दोनों का डिफरेंस नीचे। क्लियर? पावर में एक जुड़ेगा, पावर में एक जुड़ेगा, 5 की पावर में एक जुड़ा तो एक घटेगा भी, और दोनों का डिफरेंस नीचे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो अब करो, 2 की पावर 5 कितना हो गया 32, 32 में के गया 31 बटा 1। अब मेरी अगली बात सुनो, 3 की पावर 2 9, 9 में से एक गया 8, 8 बटे 2, 8 बटे 2 ने क्या दिया 4, 8 बटे 2, आंसर कितना दिया 4। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब अगली बात पे आओ, 5 की पावर 2 25, 25 में से एक गया 24, 24 को 4 से भाग किया, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 31 की और 24 की मल्टीप्लाई करनी, 24 एकम 24 है भाई। क्लियर? तो आप हासिल 2 24 दिया 72, 72 और 2 कितना हो जाएगा 744, हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। बात क्लियर?
और नहीं तो वही बात, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 0 से चलना स्टार्ट करूंगा और कहाँ तक जाऊंगा, 2 की पावर 4 तक जाऊंगा, 2 की पावर 4 तक जाऊंगा। फिर आगे गुणा का निशान है, 3 की पावर 1 मैक्सिमम है, 3 की पावर 0 से चलना स्टार्ट करूँ और 3 की पावर 1 तक जाऊंगा। 5 की पावर भी मैक्सिमम कितनी है, 1 है, 5 की पावर 0 से चलना स्टार्ट करूंगा और 5 की पावर 1 तक जाऊंगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये कितना होएगा इसका आंसर, 31। इसका आंसर कितना होएगा, 3 की पावर 1 3 और 1 ये 4, तो ये वही 4 आ रखा। क्लियर? और ये 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 0 1, 5 और 1 6, तो ये 4 आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऐसे करोगे या ऐसे करो, तो ऐसा आप लोगों जोड़ने में भाई बड़ा ही पंगा हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा 744। अब एग्जामिनर यहाँ तक संतुष्ट नहीं है, वो क्या कहेगा, इसमें से ना जो ओड फैक्टर है उनका टोटल सम अलग बताओ और इवन फैक्टर का टोटल सम अलग बताओ। कल भी मैंने एक ही चीज सिखाई थी, जब मैंने क्या बताया था, ओड फैक्टर कितने इवन फैक्टर कितने, तो ओड फैक्टर निकालने के बाद टोटल में से ओड फैक्टर निकालने के बाद, ठीक है ना, ओड फैक्टर निकालने के बाद टोटल में से घटा दूंगा तो इवन फैक्टर आ जाते, तो वही बात यहाँ लागू होती है। क्या? सुनो, 3 एक है ओड नंबर है, 3 ने कितना आंसर दिया है यार, आंसर इवन हो ओड हो वो मैटर नहीं करता। 5 भी कैसा नंबर है कि ओड नंबर है, 5 ने कितना आंसर दिया है 6, तो 6 चौक कितना हुआ 24, तो ओड फैक्टर्स का टोटल सम 24 होगा। ओड फैक्टर्स का टोटल सम कितना होगा 24 होगा। इवन फैक्टर का सम कितना होगा भाई, टोटल में के ओड फैक्टर का सम हटा दो, इवन फैक्टर का सम। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो भाई इवन फैक्टर का सम कितना होगा, तो आपका क्या होगी इवन फैक्टर का, 744 में से कितना हटा दूंगा 24 हटा दूंगा, कितना बच जाएगा 720। बात खत्म। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है ना, तो आपको ओड फैक्टर का भी सम आ गया, इवन फैक्टर का भी सम आ गया, टोटल सम भी आ गया, टोटल गुणा भी आ गई। क्लियर है, टोटल फैक्टर कितने वो भी आ गया। ठीक है, टोटल में से ओड फैक्टर कितने वो भी आ गया, टोटल में से इवन फैक्टर कितने वो भी आ गया। अब मैं सारा का सारा चिट्ठा एक ही बार में ओपन कर देता हूं। कैसे? मेरी बात सुन लो। मान लो मैंने लेना है 150 के टोटल फैक्टर बताओ पहले तो, 150 के टोटल फैक्टर। तो क्या करता हूं मैं, 150 को लिखूंगा सर 25 छिक्का 150 भाई, तो 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर है। बात क्लियर? समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए। टोटल फैक्टर निकालने तो पावर में क्या करूंगा, एक ऐड करूंगा। कर दिया एक ऐड? बिल्कुल कर दिया। तो कितना आंसर दिया ऐड होने के बाद 2, आंसर होने के बाद कितना आंसर दिया 2, आंसर ऐड होने के बाद कितना आंसर दिया 3, 2 दूनी 4, 4 3 कितना हो गया 12। टोटल फैक्टर कितने भाई 12। इसमें अब बताओ ओड फैक्टर कितने, ओड फैक्टर कितने, विषम गुणनखंड कितने, ओड फैक्टर कितने। तो ओड नंबर कौन कौन है, ओड नंबर 3, 3 ने कितना उत्तर दिया था 2, 3 ने कितना उत्तर दिया था 2, और 5 भी क्या है ओड नंबर, 5 ने कितना उत्तर दिया था 3, 2 3 कितना हो गया। इवन फैक्टर कितने, टोटल में से ओड फैक्टर हटा दो, टोटल में से ओड फैक्टर हटा दो इवन फैक्टर आ जाएंगे। टोटल कितने थे 12, ओड फैक्टर कितने 6, इवन भी कितने बचेंगे 6। ये 3 पॉइंट रिवाइज होगी कल के। फिर मैंने चौथा पॉइंट क्या बताया था, सभी फैक्टर्स की मल्टीप्लाई, सभी फैक्टर्स की मल्टीप्लाई, सभी फैक्टर्स की मल्टीप्लाई। तो मैं क्या लिखूंगा सर 150 तो लिखना ही पड़ेगा, 150 की पावर, ठीक है, टोटल फैक्टर डिवाइड बाय 2, टोटल फैक्टर डिवाइड बाय 2, 150 की पावर टोटल फैक्टर डिवाइड बाय 2, काट दो कितना हो जाएगा 150 की पावर कितना हो जाएगा। सभी फैक्टर की मल्टीप्लाई भी आ गई। अब अगले पॉइंट पे आओ,
सभी फैक्टर्स का टोटल बताओ, सभी फैक्टर्स का क्या बताओ, टोटल बताओ, सभी फैक्टर्स का टोटल सर। तो देखो सर, यहाँ 2 की पावर कितना आया था, 2 की पावर 1 आया था, गुना में क्या आया था, 3 की पावर 1 आया था, गुना में कितना आया था, 5 की पावर 2 आया था। ये आया था ना 150 में, यही आया था। पावर में एक जोड़ा तो एक घटाया भी, और दोनों का डिफरेंस नीचे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? पावर में एक जोड़ा तो एक घटाया भी, और दोनों का डिफरेंस नीचे। पावर में एक जोड़ा तो एक घटाया भी, और दोनों का डिफरेंस नीचे। ये 5 है, कभी 6 कहो, 5 है ये। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। अब ये कितना हुआ, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हुआ, 4, 4 में से एक गया, 3, 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 2 9, 9 में से कितना हटेगा, 1, कितना बचेगा, 8, 8 भाग में कितना है, 2, कितना उत्तर दिया, 4। फिर 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 125, 125 में से एक हट गया, 124, और 124 को कितने से भाग कर दूंगा, 4 से। तो आप कितना आंसर देगा? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको सर बिल्कुल क्लियर। तो 31 की और 12 की गुना कर देंगे, 12 एकम 12, क्लियर, 12 तिये 36, और एक कितना हो गया, समझ पाए क्या? 372 सभी फैक्टर्स का टोटल आ गया। क्लियर? अब मैं ये कह रहा हूं, ओड फैक्टर्स का टोटल बताओ, ओड फैक्टर का टोटल बताओ, ओड फैक्टर टोटल, ओनली ओड फैक्टर टोटल। तो मैं क्या कहूंगा सर, ओड जो नंबर होंगे उन्होंने जो आंसर दिया होगा वही मेरा आंसर आएगा। क्लियर? ओड कौन नंबर था, 3, 3 ने कितना उत्तर दिया है, 4, गुणा का निशान था तो गुणा का ही डालूंगा। 5 ने कितना उत्तर दिया है, 5 के कारण कितना उत्तर आया है, 31, 31 चौका कितना हो जाएगा, तो 24। ओड फैक्टर्स का टोटल आ गया क्या? आपको सर बिल्कुल आ गया। अब इवन फैक्टर का टोटल बता दो सर, इवन फैक्टर का टोटल बता दो। मैं क्या करूंगा, सभी के टोटल में से ओड हटा दूंगा, इवन बच जाएगा। 12 में से 4 गया, कितना बचेगा, 8, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा, 4, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, कितना बच जाएगा, 248। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? देखो सारी चीजें क्लियर क्लियर करवा दी मैंने। टोटल फैक्टर कितने, फिर ओड फैक्टर कितने, इवन फैक्टर कितने, सभी फैक्टर्स की मल्टीप्लाई, सभी फैक्टर्स का टोटल, सभी फैक्टर्स में से ओड फैक्टर्स का टोटल, और सभी फैक्टर्स में से इवन फैक्टर्स का। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो 3 और 4 5 6 7 पॉइंट हो गया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक क्वेश्चन पे मैंने सातों के सातों पॉइंट ले लिए। क्लियर बात है कि नहीं बात है? चलो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और ले लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं ना। चलो, तो यहाँ मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ ना, बताना जरा, एक मिनट। यहाँ मैंने लिख दिया 180 के, 180 के टोटल फैक्टर कितने, ओड फैक्टर कितने, इवन फैक्टर कितने, सभी फैक्टर की मल्टीप्लाई, और 180 के सभी फैक्टर का टोटल, 180 के ओड फैक्टर का टोटल, और 180 के इवन फैक्टर का टोटल। अरे बता दो सीधी बात, 180 के टोटल फैक्टर है भाई। क्लियर? आसानी से कर लेंगे ये सातों के सातों पॉइंट, आप आसानी से निकाल दो। फिर एक अगला पॉइंट बचेगा, प्राइम फैक्टर। क्या बचेगा, प्राइम फैक्टर। फिर ये फैक्टर का पॉइंट खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़े।
20 निम्मा 180 सर। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, इतना लिख दिया। हाँ भाई, क्लियर है कि नहीं? 4 पंजा 20 निम्मा 180। टोटल फैक्टर के लिए क्या होता है? पावर में एक ऐड, पावर में एक ऐड, पावर में एक ऐड। टोटल फैक्टर के लिए होता है पावर में एक ऐड। आंसर कितना दिया? यहाँ से 3, यहाँ से आगे से भी कितना आया? 3, आगे से कितना आया? 2, 3 3 9, 9 दूनी कितना हो गया? टोटल फैक्टर का सबको पता चल गया 18। फिर अगली बात, ओड फैक्टर कितनी? जो ओड डिजिट होगा वो जितना उन्होंने आंसर दिया होगा वो ओड फैक्टर। क्लियर? तो कितना हुआ? इसने इसने आंसर कितना दिया था? 3। इसने आंसर कितना दिया था? 5 ने। 5 एक ओड नंबर है, 5 का आंसर कितना आया था? 2, 3 दूना कितना हो गया? 6। कितना आ गया? ओड फैक्टर आ गया। इवन फैक्टर कितने? टोटल फैक्टर में से, टोटल फैक्टर में से ओड फैक्टर हटा दूंगा तो इवन फैक्टर बच जाएंगे। तो 18 में से 6 हटा दिया, कितना बचेगा? 12 बचेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर। सभी फैक्टर की मल्टीप्लाई कितनी होगी? तो 180 की पावर, 180 की पावर टोटल फैक्टर डिवाइड बाय 2, टोटल फैक्टर डिवाइड बाय 2। टोटल फैक्टर कितने आए थे? 18, 18 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा? 180 की पावर कितना आ जाएगा? 9 हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर। सभी फैक्टर्स की मल्टीप्लाई। अब सभी फैक्टर्स का टोटल, सभी फैक्टर्स का टोटल करना है तो पावर में एक एक जुड़ेगा, पावर में एक एक जुड़ेगा तो एक घटेगा भी, और डिवाइड बाय उन दोनों का डिफरेंस। क्लियर? पावर में एक जुड़ेगा, एक जुड़ेगा तो एक घटेगा भी, डिवाइड बाय दोनों का डिफरेंस। क्लियर? पावर में एक जुड़ेगा तो एक घटेगा भी, डिवाइड बाय दोनों का डिफरेंस। क्या ये बात क्लियर होगी क्या? आपको होगी सर बिल्कुल। तो ये कितना हुआ? 2 की पावर कितना हुआ? 3। 2 की पावर 3 में से 2 की पावर 3 8, 8 में से एक गया 7, आया 7 आंसर। ये कितना हुआ? 3 की पावर 3 27, 27 में से एक गया 26, 26 बटा 2 कितना आ गया भाई? 13। क्लियर? 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 25, 25 में से एक गया 24, 24 को 4 से भाग कर दिया, कितना आ गया भाई? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर है भाई। ठीक है, समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर। तो अब 7 6 42 की और 13 की गुणा कर दूंगा भाई, 546, 546 आ गया भाई। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको होगी सर बिल्कुल। ओड फैक्टर का टोटल कितना? ओड फैक्टर का टोटल, ओड 3 ने कितना उत्तर दिया था? 13। और कितना उत्तर दिया था? 5 ने कितना उत्तर दिया था? 6। ओड फैक्टर का टोटल कितना होगा? 78। कितना होगा भाई? 78। इवन फैक्टर का टोटल कैसे होगा? तो भाई टोटल में से 546 में से 78 हटा दूंगा तो 468। बात क्लियर है क्या? हाँ भाई, चलो अगली बात पे आ जाओ। तो अब मैंने प्रैक्टिस करवा दी, सारे आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब भी हम गड़बड़ करेंगे तो भाई भगवान भरोसे गाड़ी है। ठीक है, फिर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। चलो, अब आता है प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणन। जैसे भी मैं आपको एग्जांपल देता रहा हूँ, 23 की पावर 3, 12 की पावर 4, 10 की पावर 6, 19 की पावर 3 में टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे? ये टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे? बात क्लियर? तो प्राइम फैक्टर पूछने का मतलब है इनको भी हमें किस में कन्वर्ट करना है? फैक्टर पूछते ही दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, इनका जो बेस होगा ना वो प्राइम नंबर होना चाहिए। फैक्टर पूछते ही दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, इनका जो बेस होना चाहिए ना, जिनका बेस प्राइम नंबर है उनको छोड़ दो, बाकी जिनका बेस प्राइम नंबर नहीं है उनको प्राइम नंबर में ले आओ। ठीक है, तो 23 की पावर 3 यह तो चलो ठीक है भाई, क्योंकि 23 तो एक खुद एक प्राइम नंबर है। 12 को क्या लिख सकता हूँ? देखो सर, 12 को क्या लिख सकता हूँ सर? 12 को ना 4 तिये 12, 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 गुणा में 3। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? 2 की पावर 2 गुणा में 3 की होल पावर कितनी? 4। 10 को क्या लिख सकता हूँ?
सर 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5, क्लियर, और उसकी होल पावर कितनी 6, 19 एक खुद एक आई, ठीक है। अब 23 की पावर 3 तो छोड़ो। अच्छा, ये जो पावर 4 है, ये 2 की भी पावर 2 की भी पावर 4 है और 3 की भी पावर 4 है। क्या ये बात क्लियर है भाई? ठीक है ना, तो आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। इसकी भी या पावर 4 होगी और 3 की भी पावर कितनी होगी 4, पावर पावर क्या होगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 2 की पावर कितना हो गया 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 3 की पावर कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से 2 की पावर 8 आ गया, 3 की पावर कितना आ गया 4। अच्छा, ये जो 6 पावर है 2 की भी होनी है और इस 5 की भी होनी है, तो 2 की भी पावर 6 है और 5 की भी पावर कितनी है मेरे भाई 6, और 19 की पावर कितनी मेरे भाई 3, क्लियर। अब इन सब पावर्स को जोड़ूंगा, जब भी क्या पूछा जाएगा प्राइम फैक्टर पूछा जाएगा, तो कौन जुड़ेगा पावर्स जुड़ेंगी, कौन जुड़ेंगी पावर्स। तो भाई पावर्स क्यों जुड़ेंगी सर, क्योंकि भाई सारे के सारे प्राइम नंबर है। अब मैंने प्राइम नंबर 23 3 बार लिख रखा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर। 2 कितनी बार है 8 बार एक जगह है, और 2 की पावर 6 एक जगह है तो ये प्राइम है ही, क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो इन सबको जोड़ दूंगा, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 30। बात क्लियर है। जब भी आप लोगों से क्या पूछा जाएगा प्राइम फैक्टर पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा प्राइम फैक्टर, तो जो पहले से प्राइम है उनको छोड़ के बाकी जो प्राइम में नहीं है उनका बेस प्राइम बनाओ और उन सभी पावर्स को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है। चलो बस एक क्वेश्चन और ऐसा आपके पेपर में कभी कभार दे देता है, ठीक है। क्या कहेगा, 1 और 100 को छोड़ करके, 1 और 100 को छोड़कर 100 के टोटल फैक्टर कितने, तो जितने भी फैक्टर आएंगे उसमें से कितना हटा दोगे 2, एक तो 1 के नाम का हटेगा और एक है 100 के नाम का। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। क्या कह रहा है, 1 काउंट नहीं करना फैक्टरों में और 100 भी काउंट नहीं करना फैक्टरों में, तो ये दोनों टर्म हट जाएंगी। जो 100 के टोटल फैक्टर आएंगे उसमें से कितना हटा दोगे 2। तो जिस इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, इनको छोड़ के बाकी फैक्टर बताओ कितने, तो उतनी टर्म घटा देना। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। और आपको अभी बता चुका हूँ 100 के फैक्टर कितने, 1 और 100 को छोड़ करके 100 के टोटल फैक्टर, पहले तो 100 के टोटल फैक्टर निकाल, तो 100 को क्या लिखूंगा 5 की पावर 2 25, 2 की पावर 2 4, पावर में एक जोड़ा, पावर में एक जोड़ा कितना हुआ 3 × 3, ठीक है 9 तो टोटल फैक्टर हुए हैं। बट कौन कौन पॉइंट छोड़ना, एक तो 1 और एक 100, तो इसमें से 2 पॉइंट छोड़ रहे, कितना उत्तर आ जाएगा 7, कितना उत्तर आ जाएगा 7 आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, बना लोगे कि नहीं बना लोगे, उम्मीद करता हूँ चीजों को आप बना लोगे, क्लियर कर लोगे, ठीक है भाई। चलो चलो आ जाओ, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब बताना है HCF। HCF के बारे में मैं बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ। HCF क्या होता है, हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट, ठीक है। HCF हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट जो भी आप बोलना चाहो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 2 टर्मों का, 2 टर्म है तो 2 टर्मों का, 3 टर्म है तो 3 टर्मों का बड़े से बड़ा गुणनखंड। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। गुणनखंड कौन होता है, जो उस टर्म को पूरा पूरा भाग करता है, क्लियर। तो 8 12 15 और 21 का क्या बताना है आपको, क्या बताना है, ठीक है ना, HCF बताना है। तो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी टर्म है जो 8 को भी भाग करे, 12 को भी भाग करे, 15 को भी भाग करे और 21 को भी भाग करे, कोई है, कोई नहीं है सर। जो 8 और 12 को भाग करेगी, ठीक है ना, 8 को भाग करेगी वो इवन नंबर, ठीक है, 12 को भाग करेगी वो इवन हो सकता है, क्लियर, पर 15 3 से ही कटेगा, क्लियर। तो कोई भी कॉमन नहीं है, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां HCF कितना होता है 1 होता है, क्लियर है। ऐसा कोई भी बड़े से बड़ा नंबर नहीं है जो इन सब को काट दे,
क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आंसर कितना होएगा? 1 होएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े क्या? ठीक है चलो। फाइंड द HCF ऑफ 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो इसमें बताना है आपको, क्या बताना है? HCF बताना है। अच्छा, आइए, HCF का मतलब क्या बताया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है, इनमें चेक करो, 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2, तो बड़ी कॉमन कौन है? 2 की पावर 2। बड़ी कॉमन तो 2 की पावर 2 है, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है जी। 2 की पावर 3 ले लूँ तो यहाँ 2 की पावर 3 तो है, बट यहाँ 2 की पावर 3 है ही नहीं, तो कॉमन कैसे हो जाएगी? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? कहने की बात ये है, जब भी पावर्स का केस आए तो HCF के केस में पावर छोटी ली जाती है। HCF के केस में पावर छोटी ली जाती है। तो पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो क्या लूंगा? 3 की पावर 2, क्योंकि इन दोनों में कॉमन यही तो आएगा, 3 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है? 3 की पावर 3 का मतलब क्या है? 3 3 बार। अरे 3 की पावर 2 का मतलब क्या है? 3 2 बार। तो बताओ कितनी बार कॉमन आया? यही तो आया कॉमन। तो मतलब कहने की बात है, HCF में पावर छोटी ली जाएगी। बात क्लियर? 5 की पावर 5 और 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 या 5 कह लो। बात क्लियर है? कभी कभार ऐसा होता है, छोटे डिजिट हो तो इनके गुणा करके भी दे देता है यहाँ पे, और नहीं तो एज इट इज भी छोड़ देता है। वो डिपेंड कर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब क्या बताना है? इसका HCF बताना। क्या बताना है भाई? इसका HCF बताना। 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 का HCF बताना। तो HCF का मतलब क्या होता है? जब भी फ्रैक्शन में HCF आ जाए, 1/2, क्लियर, 2/3, 3/4 और 4/5 का क्या बताना है? HCF बताना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो क्या करोगे? HCF लेना हो तो ऊपर वाली टर्मों का तो क्या होगा? HCF, और नीचे वाली टर्मों का क्या होगा? LCM होगा। ये बात याद रखना। अब किस केस में? जब फ्रैक्शन में आए, फ्रैक्शन बोले तो भिन्न के रूप में आ जाए, तो क्या लेना है? HCF। यदि मैंने इसी टर्म का क्या लेना होता? LCM लेना होता। क्या लेना होता? LCM। तो ऊपर वाली टर्मों का क्या लेता? LCM, और नीचे वाली टर्मों को क्या लेता? HCF लेता। ये बात याद रखना। क्लियर? चेंजमेंट होता रहेगा। फ्रैक्शन के केस में एलसीएम लेना हो तो ऊपर एलसीएम, ठीक है, नीचे HCF। और HCF लेना हो तो ऊपर HCF और नीचे एलसीएम। बात क्लियर? आपको होगी सर? बिल्कुल क्लियर। तो 1 2 3 और 4, कोई बड़ा तो बड़ा डिजिट है जो 1 2 3 और 4 इन सब को काट दे, तो आपको होगी सर ऐसा तो कोई है नहीं, और कोई नहीं है तो 1 है। क्लियर? तो HCF तो कितना आया? 1। नीचे वालों का क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम देखो आप लोगों को पता है, मैं ऐसे लेता हूँ 2 3 4 और 5। ठीक है, 2 से काट दिया, 2 से 1, 3 है जी, 2 से 2, 5, तो ये 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60। एलसीएम में सबकी गुणा, तो 1 बटे कितना आ जाएगा? 60 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? उम्मीद करता हूँ चीजों को आप क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलो आगे चले क्या? ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब इसका क्या बताना है? 8 12 15 और 21 का क्या बताना है? एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर? हाँ भाई। मल्टीपल क्या होते हैं? गुणज। गुणज क्या होते हैं? वो सारे जो गिने नहीं जा सकते। लिस्ट कह दो या लोवेस्ट कह दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लिस्ट कहो या लोवेस्ट कहो, लोवेस्ट कॉमन है मल्टीपल। बात क्लियर है? 2 टर्म है तो दोनों का, 3 टर्म है तो तीनों का, 4 टर्म है तो चारों का। छोटे से छोटा गुणज। ठीक है भाई, छोटे से छोटा गुणज। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो अब देखो, 8 12 15 और 21, 8 12 15 और कितना? 21 भाई। तो इसका मैं क्या ले लूंगा? एलसीएम ले लूंगा। तो है 2 से काट लिया, 2 चौके 8, 2 छिक 12, ठीक है, 15 एजीटीज, 21 एजीटीज, 3 से काट लिया मैंने भाई। तो 4 एजीटीज, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ता 21 भाई। 2 से फिर काट लिया भाई, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 और 7। अब इन सब की गुणा कर दूंगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 पंजा 120, 120 की और 7 की गुणा 840।
840 हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। और कुछ इसको फैक्टराइज भी थी, दोबारा भी कर लेते हैं, और कुछ ऐसा भी सोच लेते। देखो सर 8 12 15 यहाँ तो छोटी टर्म आ रखी है, पेपर में बड़ी टर्म आ जाती है, तो वो क्या करेगा। देखो सर 12 से कटने का मतलब क्या है, जो टर्म 12 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर। 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देगा ऑप्शन पे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ऑप्शन पे लगा देगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंकों का टोटल 3 से कटेगा तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। अंकों का टोटल 8 हुआ, ये नहीं कट रहा। अंकों का टोटल कितना हुआ, 8 और 2 10, 10 भी 3 से नहीं कटेगा। ये कितना हुआ, अंकों का टोटल 14, 14 भी 3 से नहीं कटेगा। तो सी हमारा क्या राइट आंसर। ऐसे भी सोचा जा सकता था। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। सोचने के तरीके बहुत सारे होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को सोच लो कैसे भी। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा वो पॉइंट रह गया, मान लो वही बात, 1/2, 2/3, 3/4, ठीक है, और 4/5 का आपको क्या बताना है, ठीक है। मान को चलो एलसीएम बताओ, अब क्या बताओ, एलसीएम बताओ, क्या बताओ, एलसीएम बताओ। तो एलसीएम लेना हो तो ऊपर वाली टर्मों का क्या लिया जाएगा, एलसीएम, और नीचे वाली टर्मों का क्या लिया जाएगा, एचसीएफ। ये बात याद रखना भाई, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में, ठीक है। एलसीएम लेना हो तो ऊपर वाली टर्मों का एलसीएम होगा, नीचे वाली टर्मों का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एलसीएम लो किस किस का, 1 का, 2 का, 3 का और 4 का, तो इन सब की गुणा कर दो, ठीक है ना। बट इसमें 4 में 2 एक बार आ चुका है, इस बात का ध्यान रखना है गुणा करते वक्त। इसमें 4 में एक बार 2 आ चुका है, ठीक है ना। तो 4 ये कितना कर दूंगा, 12, क्योंकि 1 2 इसका नाम का इसमें पहले से ही है, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, और नीचे वालों का एचसीएफ। तो ऐसी कौन सी टर्म है जो इन तीनों चारों को काट दे, बड़ी से बड़ी कोई नहीं है। तो कितना उत्तर भाई, एक, तो आंसर कितना होगा, 12। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। 12/1 का मतलब कितना होगा, 12। अच्छा एक ये क्वेश्चन भी ले लो, मान लो 5 की पावर 3, 7 की पावर 2 और 9 की पावर 6, और यहाँ लिख दिया मैंने ए, और यहाँ मैंने लिख दिया 4 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 6 गुणा 9 की पावर 11 गुणा बी। इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। क्या ले दो, एलसीएम ले दो भाई, क्या ले दो, एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, एक बात याद रखना, जैसे भी छोटा बच्चा जाएगा ना कहीं वो मेले वगैरह में, तो वो एक गाड़ी लेने के बाद उसका मन फिर ललचाएगा, वो एक और, ठीक है, ट्रैक्टर ले लिया, ट्रक और चाहिए, क्रेन चाहिए, क्लियर। तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें लेने की कोशिश करेगा, और ज्यादा से ज्यादा एलसीएम क्या होता है, छोटा, छोटा लेगा ज्यादा से ज्यादा चीज, क्लियर। और ज्यादा से ज्यादा चीज का मतलब होता है यहाँ पावर बड़ी आएगी, यहाँ पावर क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो 5 की पावर 3, पहले तो 4 पे देखो भाई, यहाँ 4 की पावर 3 है, यहाँ 4 की पावर 3 है नहीं, बट लेना पड़ेगा। ये तो क्या करेगा, सब कुछ लेके चलेगा, जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है वो भी। बात क्लियर। 4 की पावर 3, 5 की पावर 3 था नहीं, 5 की पावर 3, यहाँ 7 की पावर कितना है, 2, यहाँ 7 की पावर कितना है, 6, तो 7 की पावर 6 लूंगा। 9 की पावर 6, 9 की पावर 11, 9 की पावर 11 लूंगा। यहाँ ए और यहाँ बी, तो ये दोनों भी लूंगा, ये सारे ले लेगा, ये ना छोड़े कुछ भी, के कुछ भी नहीं छोड़ता किसी के पास, ये सब कुछ को होता है ना। कहीं रूम पे रहता था कोई बच्चा, तो उसके पास एक चम्मच थी, वो चम्मच भी अपने घर उठा ले जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर। या मेरे पास एक कप है भाई, ये कप भी मैं, मेरा है, मैं लेके जाऊंगा, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ लागू होती है, मतलब इसमें क्या किया जाता है, एलसीएम में बड़ी पावर लेनी और जो बच गया वो भी लेना, ठीक है, बच गया वो भी लेना, सब कुछ लेना, जो बच जाए वही हमारा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ो तो भाई, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कहता है। दो संख्याओं का एलसीएम 2079 है, एचसीएफ कितना 27 है, एक संख्या 189 है, दूसरी संख्या बताओ भाई। क्लियर। तो आप लोगों को बात पता ही होगी कि क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ठीक है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। इसको कभी कभार इन दोनों को ही डायरेक्ट गुणा करके भी बोल देता है एग्जामिनर,
ठीक है, क्या करता है एग्जामिनर, दोनों की गुणा करके भी बोल देता है, ठीक है, या तो अलग अलग संख्या भी बोलता है कभी कभार, ठीक है, संख्या निकलवानी हो तो अलग अलग ही बोल लेगा, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम में को कोई भी एक निकलवाना हो तो इन दोनों की गुणा करके ही बोल देगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो क्या कहेगा भाई, इन दोनों की गुणा इतनी है, ठीक है, एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम बताओ। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ से मैं आपको कई पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। मैंने एक टर्म ले ली मैंने 12, एक टर्म ले ली मैंने 16, इन दो टर्मों का एचसीएफ बताओ, इन दो टर्मों का क्या बताओ, एचसीएफ बताओ, ठीक है। तो आप क्या कहोगे सर 12 और 16 का एचसीएफ है, चलो लो सर 12 और 16 का एचसीएफ ले लो सर। तो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होता है जो बड़े से बड़ा डिजिट जो इन दोनों को काट दे, तो 12 और 16 को बड़े से बड़ा डिजिट जो दोनों को काट दे, तो आप कहोगे सर कितना, 4, 4, इसको भी बड़ा तो बड़ा है, इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा, इन दोनों का एलसीएम ले लो सर, ठीक है। 4 तिये 12 और 4 चौके 16, 4 तो इंक्लूड है। बात क्लियर है ना भाई? 16, हाँ भाई, 4 चौके 16, 4 तिये 12, तो 16 तिये कितना हो जाएगा 48, क्योंकि एक 3 की कमी थी तो 48 यहाँ दे दी। तो 48 कहाँ से आया पता चला क्या? देखो इसमें 4 गुना 3 है, इसमें 4 गुना 4 है, एक 4 तो काउंट हो गया, एक 4 खुद के नाम का, एक 3 इसका ले लिया। बात क्लियर है कि नहीं? तो 16 तिया कितना हो गया 48, अरे नहीं तो ऐसे तो कर ही लेंगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, अब देखो, अब पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 16, एचसीएफ कितना आया 4, एलसीएम कितना आया 48। 12 और 16 की गुना 192, 48 की और 4 की गुना 192। एक बात क्लियर होगी ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होते हैं, एचसीएफ गुणा एलसीएम। अच्छा दूसरी बात, यहां से एक बात और निकल के आई मेरी, एचसीएफ कितना उत्तर आया था 4, एलसीएम कितना आया था 48। हमेशा हमेशा कह रहा हूं एलसीएम एचसीएफ से कंप्लीट भाग होगा, कंप्लीट भाग, क्वांटम उत्तर कभी नहीं जाएगा। मैं बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, एलसीएम में एचसीएफ से कंप्लीट भाग होगा, कभी भी पॉइंटों में उत्तर जा ही नहीं सकता। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो कभी कभार आपसे ये पूछ लिया जाता है बताओ इनमें से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता, या इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता, क्लियर? तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि एलसीएम में एचसीएफ से कंप्लीट भाग होता है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये बात ध्यान रखनी है। चलो यहां से ये बात क्लियर होगी ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम। अब यहां से देखो क्या क्या पॉइंट पूछा जा सकता है। यदि कोई एक संख्या पूछनी है, एचसीएफ गुना एलसीएम डिवाइड बाय दूसरी संख्या, क्लियर? यदि मुझे एचसीएफ निकालना है इसी पॉइंट से एचसीएफ, तो दोनों टर्मों की गुणा, दोनों टर्मों की गुणा बोलेगा, वो अलग अलग संख्या नहीं बोलेगा। फिर यदि मुझे क्या मान लो एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पहले से दोनों टर्मों की गुणा करके लिख देगा, इसमें क्या हो इस बॉक्स की, ठीक है, और डिवाइड बाय एलसीएम, ठीक है भाई। यदि मुझे एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालना हो तो दोनों टर्मों की गुणा और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा एचसीएफ। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो यहाँ से ये पॉइंट निकल के आगे क्लियर हो गए कि नहीं होगी? अच्छा दोबारा फिर आओ, 12 और 16 था हमारा, 12 और क्या था 16। अब की बार मैंने एग्जैक्ट टर्म ना लेके उनका रेशो ले लिया, क्या ले लिया, रेशो। तो 4 तिये एचसीएफ कितना आया था इसका, एचसीएफ 4 आया था सर, ठीक है, मैंने इनका रेशो ले लिया, 4 तिये 12, 4 चौके कितना हो गया 16, ठीक है। तो दो टर्म, मैं क्या बोलूंगा, दो टर्म है जिनका रेशो कितना है 3:4 है, और उनका एचसीएफ कितना है 4। तो टर्म बताओ कौन कौन सी है? तो याद रखना रेशो को किससे गुणा कर देंगे, एचसीएफ से, तो वो टर्म्स आ जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, रेशो को किससे गुणा कर देंगे, एचसीएफ से, तो वो क्या आ जाएंगी, टर्म्स आ जाएंगी। तो एचसीएफ कितना है 4, कितने आई 12, एचसीएफ कितना है 4, रेशो कितना है, ये तो कितना आ गया 16। तो एक बात और दिमाग में घुस गई ना,
रेशो को किससे गुणा कर दे, एचसीएफ से गुणा कर दे, तो हमारी क्या आ जाएंगी, टर्म्स आ जाएंगी। अब यहाँ से बात और निकल के आएगी, अब यहाँ से क्या क्या बात और निकल के आएगी, इस एग्जामिनर क्या करेगा, दो टर्म है उनका रेशो टर्म भी नहीं बताएगा, ठीक है, उनका रेशो ए और बी ले लेंगे, ठीक है, मान लो पहला रेशो ए दूसरा रेशो बी, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो यहाँ से क्या बात निकल आएगी, पहला रेशो गुना दूसरा रेशो गुना एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम होता है। चेक भी करवा देता हूँ, 3 इसका 3 आया था, इसका कितना आया था रेशो 4, और एचसीएफ कितना आया था 4, 4 चौके 16, 16 ये कितना 48, 12 और 16 का एलसीएम कितना था 48 था। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। मतलब यहाँ से एक बात और निकल के आ गई, पहला रेशो गुणा दूसरा रेशो गुणा एचसीएफ बराबर किसके होगा, एलसीएम के होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। यहाँ से अब कितनी भी बात को घुमा के निकाल लेगा, एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेगा, एलसीएम भाग में पहला रेशो गुना दूसरा रेशो। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। तो और ए गुना बी निकालना हो, रेशो की गुना का पता करना हो, तो एलसीएम भाग में कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या पता चला, रेशो को एचसीएफ से गुणा कर दो तो संख्याएं आ जाती है, पहला रेशो गुणा दूसरा रेशो और गुणा में एचसीएफ कर देंगे तो क्या आ जाता है, एलसीएम। अच्छा दोनों रेशो अलग अलग क्यों ले लिए, क्योंकि भाई यदि अलग अलग इसलिए लेता हूँ क्योंकि दोनों के दोनों नंबर समान आ जाएंगे, नहीं तो और समान होते ही नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्योंकि वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर सब किसको बोला जाता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, को प्राइम नंबर्स किसको बोला जाता है, जिनका एचसीएफ कितना हो, जिन दो नंबर्स का एचसीएफ कितना हो एक हो, वो हमेशा क्या कहलाते हैं, जिनका एचसीएफ कितना हो एक हो, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है भाई, सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स कौन क्या होता है हिंदी में, सहभाज्य संख्या, जिनका एचसीएफ कितना हो एक, दो लगातार संख्या हो, दो लगातार संख्या हो, वो हमेशा को प्राइम ही होती है। जैसे भी एग्जांपल 4 और 5, जो 4 को काटेगा वो 5 को नहीं काटे, जो 5 को काटेगा वो 4 को नहीं काटे, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, एक ही आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। दो लगातार कोई भी संख्या ले लो, दो लगातार कोई भी संख्या ले लो, उनका एचसीएफ कितना होगा, एक ही होगा। क्लियर, ठीक है। मैंने कहा 4 और 12 क्या ये को प्राइम नंबर है, ये नहीं है। क्यों, जो 4 को काटेगा वो 12 को भी काटेगा, जो 4 को काटेगा वो 12 को भी काटेगा, तो ये को प्राइम नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। को प्राइम कौन होती है, को प्राइम वो होती है, ठीक है, जो उसको काटे वो हमें नहीं काटे, जो हमें काटे वो उसको नहीं काटे। बात क्लियर है, ठीक है। वो होता है ना, सबका टेस्ट अलग अलग होता है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, ठीक है, बट पसंद तो कुछ ना कुछ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो वही बात यहाँ लागू होती है। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी क्या, तो आपको सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे वापस आ जाओ, तो हम क्वेश्चन को छोड़ के गए थे, ठीक है। चलो तो भाई, तो पहली संख्या एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ 27, एलसीएम 2079, पहली संख्या कितनी दे रखी है 189, दूसरी आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं, 27 एकम 27, 27 सत्ता 189, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो आपको कि सर 297 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पा रहे होंगे। आंसर कितना आ गया 297, हमारा क्या आएगा, राइट आंसर। बात क्लियर, कौन सा तरीका लगा दिया, एचसीएफ गुना एलसीएम डिवाइड बाय पहली संख्या। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या, चलो आ जाओ। तो इसको देखो, दो संख्याओं का ये अनुपात है भाई, 34 नहीं, ये अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है। दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 24 है। तो संख्याएं बताओ। हाँ भाई, तो मैंने अभी भी बताया है, रेशो को किससे गुणा कर दे, एचसीएफ से, तो संख्याएं आ जाएंगी। 24 गुणा 3 72, 72 एक संख्या, और 4 गुणा 24 96 दूसरी संख्या, 72 और 96 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। अच्छा कभी कभार ऐसा होता है एग्जामिनर, ठीक है ना, यदि आपको पढ़ा आता है, क्लियर, कोई किसी को पता ना चले, कुछ दिमाग में काम ना करे, तो बस यहाँ जो रेशो दे रखा है उसी रेशो को लेके आने लगे है भाई। क्या होता है दिमाग में बात कुछ ना कुछ, जो रेशो गिवन है, कितना रेशो गिवन है, 3:4,
ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 3:4 देगा, वही उत्तर हो। बात क्लियर? कई ऑप्शन होंगे, फिर तो उसमें सारे के सारे ऑप्शन 3:4 के होंगे, फिर कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। बात क्लियर है कि नहीं clear? चलो अगली बात पे आ जाओ भाई। ठीक है, चलो बस आज इतना ही छोड़ो, है ना? ठीक है, चलो भाई, मुलाकात करेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। यदि आप हमारे से ऐप से पढ़ना चाहते हो, लवी मैथमेटिक्स ऐप पे जाके वहां से चीजें आप लेके कवर अप कर सकते हो। DSSB के लिए क्या तैयारी कर रहे हो, PRT NTT TGT PGT, तो सभी के लिए चीजें कवर अप हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।